नहीं पता है, बाकी बच्चों को तो पता है, बाकी बच्चे तो थे। वर्ण क्या है? वर्ण जो है सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि वर्ण क्या है, कि सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि वर्णमाला क्या है, तो क्रम के अनुसार लिखे हुए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। क्रम के अनुसार यानी नंबर वाइज। अब जैसे आ है, फिर बड़ा आ है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, यही तो क्रम है वर्णों का, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि का फिर बड़ा, फिर का खबर छोटा खा, फिर बड़ा आ, ऐसे करके उल्टा सीधा तो नहीं है ना। जहां पर व्यवस्थित वर्णों का क्रम हो उसको वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्णों के क्रम को यानी जो जैसे लगे हुए हैं का ख गा, पहले स्वर आते हैं फिर व्यंजन आते हैं, तो उसको वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर? यस मैम। आपसे कोई पूछता है कि वर्ण क्या है तो क्या आंसर दोगे? सबसे छोटी ध्वनि है। सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्णमाला क्या होती है तो वर्णमाला में आप क्या बोलोगे? वर्णमाला वो होती है जो सारे शब्दों को, ना वर्णमाला वो माध्यम है जो सारे शब्दों को जोड़ती है। अरे वर्णों के को वर्णमाला कहते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो जसप्रीत। मैम वर्ण वो है जो एक साथ ही लिखे जाते हैं, आगे पीछे नहीं लिखे जा सकते हैं। मतलब इसको, इस बात को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, है ना, क्रम के अनुसार लिखे हुए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। क्रम के जो तीन भेद हैं मैं बताऊं? हाँ एक मिनट। के जो भेद हैं फिर उसके बाद है जो है सौर्य बोल रहे हो आप? सौर्य बोल रहा है? यस मैम, सौर्य भाटिया। हाँ फिर स्वरों के, हाँ सॉरी, वर्णों के भेद कितने कल हमने पढ़े थे? मैम 3, ह्रस्व स्वर, हाँ दीर्घ स्वर, हाँ स्वर। हाँ, तो ह्रस्व स्वर में हमने क्या पढ़ा था? 1 बाय 1 एक एक बच्चा बताएगा। मैम जिन स्वरों में के उच्चारण में कम समय लगता है जबकि उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, री। एक मिनट। अब जो है ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर के बारे में कौन बताएगा? कल किसने पढ़ा था? हाँ हनी बताओ बेटा। जिन स्वरों को उच्चार करने में समय ह्रस्व स्वर के लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, ई, उ, ए, औ। हाँ, यानी हमको ऐसे याद रखना है कि दीर्घ स्वर में जो है ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, और दीर्घ स्वर में जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, ऐसे शब्द आते हैं, यानी 7 स्वर आते हैं। तो हमें अच्छे से याद रहेगा, हम भूलेंगे नहीं। फिर आता है बच्चों पुलित स्वर किसे कहते हैं? पुलित स्वर के बारे में देव आप बताओ जरा। तो वो होता है जो बहुत लंबा देते हैं, जैसे कि ओम। हाँ, मतलब जिस स्वर में दीर्घ और ह्रस्व मतलब दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है उसको
फुलित स्वर कहते हैं, जैसे ओम, भैया, ऐसे शब्द जो है वो फुलित स्वर होते हैं। ठीक है। ओके मैम। अब आता है हमारे में तन्मय, तनीषा, इन लोगों को समझ आ रहा है? कृष्णा, मुस्कान, एक तो इन लोगों के लिए रोज मैं बोलूं कि वीडियो ऑन करें आप, तभी वो वीडियो ऑन करेंगे। उससे पहले वो भूल जाते हैं कि वीडियो ऑन भी करना है। ऐसा क्यों? अब आता है इसके बाद, आप लोगों के लिए इतनी बात सबको समझ आ गई है? तभी आगे का पढ़ाना शुरू करूंगी। यस मैम। अब देखो, इसके बाद है हमारा व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम ये जानते हैं कि जितने भी स्वर, जो स्वरों की मात्राएं, स्वरों के चिन्ह निश्चित है, इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों को बोलने में और शब्द बनाने में मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यानी हम जब कुछ भी लिखते हैं तो हमें उन व्यंजनों के साथ स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की मात्राएं हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं स्वर, आपकी बुक में भी है, यहाँ भी दिए गए हैं स्वर। आ, यस मैम। ई, बड़ी, ऊ, री, ए, ओ। तो यहाँ पर स्वर दिए गए हैं। फिर आता है व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाए और हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब ये है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों की सहायता से करते हैं। जैसे हमने बताया का, खा, क, घ। तो यहाँ कंठ से बाहर, मुंह में रुककर बाहर हवा निकल रही है, वायु बाहर की साइड में आ रही है। उच्चारण करके देखो। यस मैम। का, खा, तो आपका जो है वायु बाहर निकल रही है। यस मैम। और हर व्यंजन के साथ स्वर है। जब हम का बोलते हैं तो का में अपने आप आ है, पता चल रहा है? यस मैम। यस। अब देखो व्यंजन के भेद कितने हैं। व्यंजन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, ये सारे व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद कितने हैं? व्यंजन के भेद 3 हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में निसर्ग, मैम निसर्ग लेफ्ट हो गया। मैं स्क्रीन पे स्क्रिबल्स हुए हैं। हाँ, निसर्ग आया, मैम वो चला भी गया आके। कोई बात नहीं। हाँ, तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ का स्पर्श करके मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बच्चों एक बात समझो, जैसे हम लोग किसी भी व्यंजन का उच्चारण करें, उदाहरण के लिए हम का बोलें, चा बोलें, छा बोलें, जा, त, थ, द, जो भी हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह में देखो कंठ है, गला है,
जीभ है, दांत है, तालु है। तो हमारे मुंह के जितने भी स्थान है उनमें कहीं ना कहीं स्पर्श करके ही व्यंजन बोले जा रहे हैं। हाँ, हाथ रख के। मैम नेत्र है। नेत्र नहीं है, नेत्र से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हमारे मुंह के अंदर दांत है, ओंठ है, जीभ है, तालु है, कंठ है, गला है, यहाँ ये सारे हमारे उच्चारण स्थान है। जैसे हम बोलते हैं क, ख, तो ये हमारी सारी आवाजें कंठ से आ रही हैं और बाहर के लिए वायु निकल रही है। आप उच्चारण करके देखिए। यस मैम। है ना। अब जैसे हम बोलते हैं, अब ओष्ठ से हर कोई जो व्यंजन है उनके उच्चारण स्थान हम पढ़ेंगे वो भी अलग अलग है। जैसे हम बोलते हैं पा, फा, बा, भा, तो ये हमारे ओठ के माध्यम से बोले जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए आपका ओठ जो है लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, पा, फा, बा, भा। तो ये अगर हम ना बोलते हैं तो ना नासिका के, नाक के द्वारा बोला जा रहा है। तो ये हमारे उच्चारण स्थान होंगे और इन से स्पर्श करके यानी कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से, ओष्ठ से उच्चारण करके हवा बाहर निकलती है, स्पर्श करके मुंह से बाहर निकलते हैं, तो उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब टच करना। तो ये जो है हमारे जितने भी उच्चारण स्थान है उनको टच करके बाहर निकलते हैं। ये म्यूट करके बात करो। अगला है अंताइस्त व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के माध्यम से होता है, यानी जिनका उच्चारण व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के माध्यम से होता है उन्हें अंताइस्त कहते हैं। अंताइस्त कितने हैं हमारे? अंताइस्त 4 हैं, या, रा, ला, व। अंताइस्त व्यंजन कितने हैं बच्चों? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, व। हमें याद रखना है कि हमारे अंताइस्त व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला, व। आ सकता है आपका क्वेश्चन के अंताइस्त व्यंजन लिखिए बच्चों, तो अंताइस्त व्यंजन में आप या, रा, ला, व ये 4 ही व्यंजन लिखेंगे। ठीक है। अगला आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है। ऊष्मा पैदा करना, गर्म लगता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा का मतलब गर्मी लगती है, गर्म होती है। जैसे हम कहते हैं ना श, स, सा, ह, तो आप देखें, आप उच्चारण करिए तो आपके मुंह में से गर्म ऊष्मा जैसी आएगी। उच्चारण करके देखो। स, गरम गरम आवाज आ रही, गरम हवा आ रही है। सा, सा, श, हा, हाथ लगा के देखो। है ना। तो उनको कहेंगे ऊष्म व्यंजन। तो उनको क्या कहेंगे? तो हमने सिर्फ कितना पढ़ा है? सबसे पहले हमने ये पढ़ा, एक मिनट, हमने बच्चों कितनी चीजें पढ़ी? एक तो हमने पढ़ा कि वर्ण क्या है। तो वर्ण के बारे में आपसे कोई पूछे कि बच्चों वर्ण क्या है, आपने वर्ण विचार वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आप बताइए वर्ण क्या है?
वर्ण एक छोटी सी ध्वनि है जिसके कर सकते हैं। हाँ ध्वनि एक सबसे छोटी सी ध्वनि होती है। हाँ यानी एक छोटी सी ध्वनि है जिसके टुकड़े एक नहीं हो मिनट। सकते। हाँ एक बात रखो, अगर मानो एक बच्चा आंसर दे रहा है, एक बच्चा बोल रहा है, तो दूसरा जब तक वेट करो, फिर उसके बाद अगर बोलना है तो उसके बाद बोलो। क्लास में क्या होता था, एक बोलता था, दूसरे को मैं कहती थी रहने दो, अभी चुप हो जाओ, बैठ जाओ, बाद में बोलना। लेकिन यहाँ पे सारे बच्चों की एक साथ आवाज होती है ना, तो एक तो समझ में भी नहीं आती है, और ऊपर से मेरे आवाज होने के कारण मेरे कानों में भी दर्द होने लगता है, सारी इतनी तेज आवाज हो जाती है। तो प्लीज 1 बाय 1 आंसर दिया करो, ठीक है। अब इस बीच में अगर मैं आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वर्णमाला क्या है बच्चों, तन्मय वर्णमाला क्या है? अभी हमने कई बार इस टॉपिक को रिपीट किया है। वर्णमाला क्या है? तन्मय 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 जिसका नाम है वही आंसर देगा। हम वर्णमाला मैम क्या ना है आंसर? एक मिनट, तन्मय पता है आंसर? मैम क्या ना नहीं पता है, यानी मैंने जितना कुछ बोला उसमें से कुछ समझ आया था आपको? सच बोलो। यस मैम। ए मृदल, अभी आपसे बात नहीं हो रही है। हाँ तन्मय, मैंने जितना कुछ बोला उसमें कुछ समझ आया? मैम आया समझ। क्या आया बेटा? अगर समझ आया तो वर्णमाला बोलो। वर्णमाला क्या है? सबसे सबसे छोटा क्वेश्चन है ये, और सबसे सरल क्वेश्चन है ये। नहीं पता? एक मिनट। कहना हाँ बोलो, किसको पता है? मैम आई नो। एक मिनट मृदल बेटा, एक मिनट। हाँ चाहत, आप बोल रही हो, बोलो। मैम वर्ण एक ऐसी ध्वनि और एक ऐसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको हम वर्ण कहते हैं। वो बात हो गई क्लियर कि वर्ण क्या है। वर्णमाला की बात पूछ रही हूँ मैं। मैम कहना है। हाँ बोलो। मैम कहना है। हाँ, मैम वर्णमाला यानी एक मिनट। अल्फाबेट। क्रम के अनुसार लिखे जाने वाले वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। क्रम के अनुसार लिखे जाने वाले वर्णों को वर्णमाला कहा जाता है। तन्मय, मैम क्रम मतलब ऑर्डर ना? क्रम, हाँ, यानी व्यवस्थित एक सीक्वेंस में, लाइन वाइज। व्यवस्थित क्रम में लिखे जाने वाले वर्णों को वर्णमाला कहा जाता है। ये फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन है जो 6th क्लास में 2 दिन से मैं रिपीट कर रही हूँ। अभी भी अगर कोई भी यहाँ मेरी पढ़ रहा है बच्चा, या जो लोग भी सुन रहे होंगे उनको भी याद हो गया होगा, लेकिन आप लोगों को इतनी बार रिपीट किया नहीं समझ आया है। कृष्णा, इच्छा होती है तो वीडियो ऑन करने का, नहीं हो तो नहीं करने का, टीचर बोलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुस्कान है, क्लास में है नहीं है, यस नो कुछ भी नहीं बोलते हैं ये लोग। कृष्णा गंगवानी, कृष्णा किसका नाम है? मैम वो अपना वीडियो है ना बार बार ऑफ रखता है हर मीटिंग में।
मतलब इन लोगों को बोलते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैम आज है ना रोमा मैम की मीटिंग थी ना, तब रोमा मैम ने बोला था, तब एक बार ऑन करा था इसने, वरना कर ही नहीं रहा था। यस मैम। तो बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मैडम ऑन है। ये जो लिख के भेज रहे हो इसकी जगह बोल भी सकते हो। क्यों नहीं बोल रहे हो? मैम वो चैट में लिख के भेज रहा है कि मेरा वीडियो ऑन है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे जो स्वर है, स्वर कितने हैं? ज्ञान 11 स्वर है। हाँ 11 स्वर है, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्वर के भेद कितने हैं? 4 3। हाँ हाँ, 1 मिनट। निराली और निखार स्वरों के भेद 3 हैं, तो वो कौन कौन से भेद हैं मैंने अभी पढ़ाए हैं, प्लीज बोलो बच्चों। बेटा मैंने जो अभी पढ़ाया है आपको समझ आया था? पहले इतना बोलो। मैम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। सबसे पहले बोलना सीखो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर, ठीक है। तो यानी हमारे स्वर के कितने भेद हैं? 3। अब बच्चों जैसे पराग शर्मा, यस मैम। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर हैं? मैम कौन से? ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? मैम उसमें अ, ई, उ और वो जो बोलते हैं षटकोण जैसा कुछ है, वो षटकोण जैसा क्या नहीं, रीरी 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 रीरी, रीडी। ठीक है। तन्मय, दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? और दीर्घ स्वर होता क्या है बेटा? क्योंकि सौर्य ने, मैंने पढ़ाया फिर उसके बाद सौर्य ने पूरा एक्सप्लेन किया था। आप बताइए दीर्घ स्वर क्या है? मैं बताऊं? हाँ 1 मिनट। तन्मय, मैम वो लेफ्ट हो गया। मैम कहना ही से 1 मिनट। मुस्कान, 1 मिनट बेटा प्लीज। मुस्कान, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ बोलो दीर्घ स्वर। क्या बोलूं मैम? दीर्घ स्वर। मैम आपकी वॉइस क्रैकिंग हो रही है। अच्छा ठीक है। हाँ अब कनिष्का, कनिष्का, मतलब जिनके नाम लिए जाते हैं वो लोग तो यस नो कुछ बोलते ही नहीं है। मैम मैं बताऊं? बोलो। मैम मैं बताऊं? 1 मिनट। मैं ए, बेटा दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है वो बोलो पहले। मैम कहना है का उच्चारण करते समय सब स्वरों से स्वरम, हर स्वर एक से साथ, लगभग एक साथ बेटा दुगना क्यों बोलते हो? है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं। आ ई उ ए ओ। और चलो अब पुलित स्वर के बारे में बता दो। कौन बताएगा पुलित स्वर के बारे में? अपनी मर्जी से कहना है बताओ। हाँ जसप्रीत बोलो पुलित स्वर।
बोलो बेटा। मैम स्वरों को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से भी लगभग 3 गुना समय अधिक लगता है। उन्हें पुल स्वर कहते हैं। पुल हाँ। स्वरों के उच्चारण मात्र पढ़ते समय और पुकारने आदि के समय होते हैं। हाँ, जिस स्वर जैसे का एक मिनट बस पुलित स्वर का उच्चारण, जैसे कोई मंत्र उच्चारण होता है, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो वो पुलित स्वर में उच्चारण होता है। या हम किसी को बुलाते हैं, अरे मृदल मेरी बात सुनो, तो अरे जो शब्द है वो बहुत देर तक बोला जाएगा, अरे बच्चों, अरे या हम ऐसा होता है हाँ, मेरे को तो बहुत जोर से लगा, तो हाँ जो शब्द निकल रहा है वो बहुत देर तक हम बोल रहे हैं, तो ऐसे पुलित स्वर है। या भैया मेरी बात सुनो, तो भैया जो हमने बोला वो पुलित स्वर में आया, यानी बहुत देर तक हमने बोला स्वर, तो वो पुलित स्वर है। तो हमारे इतना सब क्लियर हो गया है, सबको समझ आ गया है। मैं ये नहीं सुनूं कि मैडम हमको ये समझ नहीं आया था, हमको ये समझ नहीं आया था, क्योंकि जितना भी हम पढ़े, भले ही थोड़ा पढ़े, लेकिन जितना भी पढ़े उतना क्लियर होना चाहिए तुमसे। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ मैम पुलित स्वर में एग्जाम्पल से बिटिया के बाद क्या लगाया है? क्या लगाया है? बिटिया, बिटिया, भैया, बबुआ और दीदी, यानी 3 जैसा बना है ना, हिंदी के 3 जैसे बने हुए हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि 3 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर से 3 गुना शब्द लगता है। जैसे हम बोलते हैं बिटिया, बेटी, एक बात, इसी बात को हम बोले बिटिया, तो उससे 3 गुना समय लगा, इसलिए उसके आगे 3 जैसा बना हुआ है। दीदी, भैया, तो इसलिए वो पुलित स्वर है, उनमें 3 गुना टाइम लगता है। क्लियर? यस मैम। अब अगला जब हमारा क्लास होगा तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने व्यंजन भी पढ़े हैं। व्यंजन के कितने भेद बताए हैं? 3। तो जिसमें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन है, फिर अंतःस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। हाँ, और ऊष्म व्यंजन है। तो सबसे पहले जो स्पर्श व्यंजन है, उनमें जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के जितने भी स्थान है, चाहे वो जीभ हो, चाहे कंठ हो यानी गला हो, चाहे दांत हो, चाहे ओठ हो या तालू हो, तो वो सभी में स्पर्श करके जो व्यंजन निकलते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है? फिर आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। तो अंतःस्थ व्यंजन या, र, ला, व, ये अंतःस्थ व्यंजन है, अंदर से इनकी आवाज आती है। या, रा, ला, तो ये अंतः यानी अंदर से इनकी जब आवाज आती है, जब हम उच्चारण करते हैं, तो इसलिए अंतःस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो एक गर्म हवा जैसी लगती है, ऊष्मा। ऊष्मा यानी जो गर्म भाप जैसी लगती है। तो जैसे हम सा, श, स, ह ऐसे शब्द बोलते हैं, तो वो ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप लोग अभी जब आपकी, मैं वीडियो भी आपको भेजा था कल, दूसरा भी वीडियो भेजूंगी, आप लोग वो देखना। उसके बाद अगर इस चैप्टर में जितना पढ़ा दिया है, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, जितना पढ़ा दिया है उतना पढ़ना। अगर जिसको भी कोई डाउट्स होंगे तो जब हमारा अगला पीरियड आएगा तो वो उसमें हम क्लियर करेंगे। ठीक है? लेकिन जितना हो गया है उतना अच्छे से पढ़ लेना, उसको मत भूलना। अगर भूल गए
तो फिर दोबारा से आपको दोबारा वही मेहनत करनी होगी। तो जितना हो चुका है उसको अच्छे से पढ़ना और वीडियो देखना। तो जहां समझ नहीं आएगा वहां दोबारा फिर पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर हो गया है? ठीक है, यस मैम। ओके Yes. बेटा, यस चलो मैम। बाय। Hi, ma'am, and have a good day.